हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल तक के वीडियो में अपन ने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और पहले चैप्टर में अपन ने एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल प्रोडक्टिविटी, जिसमें से अपन ने सोइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए अपन ने। दो कारक पढ़े थे, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। आज पढ़ेंगे अपन मृदा उत्पादकता। क्या पढ़ेंगे अपन? मृदा उत्पादकता। अब मृदा उत्पादकता होती क्या है, यानी मृदा उत्पादकता का संबंध या अभिप्राय ये होता है कि जो प्रति हेक्टेयर कुल उत्पादन की क्षमता से होता है। यानी जो मृदा उत्पादकता का जो अभिप्राय होता है वो होता है प्रति हेक्टेयर कुल उत्पादन की क्षमता से, और उस उत्पादन और उसके मूल्य से। एक तो उसके उत्पादन से, प्रति हेक्टेयर के उत्पादन से, और उसके मूल्य से। उसे क्या कहते हैं? अपन मृदा उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मृदा उत्पादकता कहते हैं। लिखो, मृदा उत्पादकता का अभिप्राय प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता से, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता से, उत्पादन की क्षमता से व उपज के मूल्य से, उपज के मूल्य से होता है। उसे क्या कहते हैं? मृदा उत्पादकता कहते हैं। यानी मृदा उत्पादकता का जो अभिप्राय होगा वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता से, और जो उत्पादन होता है उसके मूल्य से, उसे क्या कहते हैं? उसे मृदा उत्पादकता कहते हैं। उसे मृदा उत्पादकता कहते हैं। यानी मृदा उत्पादकता का अभिप्राय किससे हो गया? प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता से, और जो उत्पादन हो रहा है उसके उपज के मूल्य से। उसे क्या कहेंगे बेटा? मृदा उत्पादकता कहेंगे या सोइल प्रोडक्टिविटी कहेंगे। अब पढ़ेंगे मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मृदा उत्पादकता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोइल प्रोडक्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोइल प्रोडक्टिविटी। अब आती है पहला कारक। सबसे पहला कारक होगा बेटा मृदा उर्वरता। सबसे पहला कारक क्या होगा? मृदा उर्वरता। अब मृदा उर्वरता प्रोडक्टिविटी को कैसे प्रभावित करेगी? मान लीजिए ये हमारे को दो खेत हैं, इस तरीके की दो खेत हैं। इस खेत की उर्वरता क्या है? अधिक है। कहने का मतलब इसमें हर साल अपन मान लीजिए गोबर की खाद डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? गोबर की खाद। अब गोबर की खाद में सारे पोषक तत्व होंगे, तो सारे पोषक तत्व होंगे तो इस मृदा की उर्वरता भी क्या होगी? अच्छी होगी। यदि इस मृदा की उर्वरता अच्छी होगी तो इसकी उत्पादकता भी क्या होगी? अच्छी होगी। और यदि इसमें अपन कुछ भी नहीं डाल रहे तो इसकी उर्वरता क्या होगी? कम होगी। यानी कहने का मतलब जो मृदा उर्वरता है वो किसको प्रभावित करेगी? सीधी मृदा उत्पादकता को क्या करेगी?
मृदा में यदि पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी तो उसकी उत्पादकता भी अच्छी होगी। यानी कहने का मतलब जिस प्रकार के अंदर पोषक तत्व अधिक होंगे तो उसकी जो उत्पादकता होगी वो भी क्या होगी, तो उसकी उत्पादकता भी अधिक होती है। इस प्रकार से मृदा उर्वरता वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है, मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा कहने का मतलब ये है जिस मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी उसकी उत्पादकता अच्छी होगी, और जिस मृदा की भौतिक दशा खराब होगी उसकी उत्पादकता भी क्या होगी, खराब होगी। यदि मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी, देखो यदि मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी तो उसकी उत्पादकता भी अच्छी होती है। अब भौतिक दशा से मतलब यानी कहने का मतलब मृदा के अंदर अच्छा वायु संचार होना चाहिए, जल संचार होना चाहिए, और ये सारे किसमें आते हैं, भौतिक दशाओं में आते हैं। यदि मान लीजिए जल संचार घट गया तो जड़ों का विकास नहीं होगा, जड़ों का विकास नहीं होगा तो सीधी सी बात है किसमें कमी आ जाएगी, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसलिए भौतिक दशा वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है, मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करता है। तीसरा पढ़ेगा मृदा की स्थिति। मृदा की स्थिति सोइल फर्टिलिटी और सोइल प्रोडक्टिविटी को कैसे प्रभावित करेगी। मान लीजिए मृदा की स्थिति, नाम से पता चल रहा है, मान लीजिए हमारा कोई मार्केट है, ये क्या हो गया, बाजार है। यहाँ पे क्या बस रहा है, हमारा बाजार बस रहा है। अब इसके जस्ट पास में थोड़ी दूर यहाँ पे क्या है, हमारा खेत है। ठीक है, एक खेत तो यहाँ पे और एक खेत का है यहाँ पे, दूसरा खेत यहाँ पे। तो क्या होगा, इस खेत में जो हमें उपज प्राप्त होगी, जो उत्पादकता प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी बेटा, जो उत्पादकता हमें प्राप्त होगी उसको अपन यहाँ पे ले जाएंगे मार्केट में। अरे उत्पादकता को बेचने के लिए कहाँ ले जाएंगे, मार्केट में ले जाएंगे। यदि आप मार्केट में बेचने के लिए ले जाओगे तो कहने का मतलब इसमें जो अपन किराया वगैरह देते हैं, यानी इसकी जो लागत होगी कहाँ तक, मार्केट तक पहुंचाने के लिए, वो क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब मैंने बताया था कि उत्पादकता का अभिप्राय किससे होता है, मूल्य से भी होता है। तो कहने का मतलब जो उत्पादकता होगी, यानी यहाँ की जो उत्पादन है इसको यहाँ पे ले जाने में क्या होगी, लागत कम लगेगी। कहने का मतलब प्रति हेक्टेयर अपने को अधिक लाभ होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे वाले जो उत्पादन है इसको अपन यदि मार्केट में लाएंगे तो इसमें क्या लगेगी, यानी जो किराया है वो क्या लगेगा, अधिक लगेगा। यानी इसको यहाँ से इस
प्रोडक्ट को यहाँ से लाने के लिए, मार्केट में लाने के लिए लागत अधिक लगेगी, इसलिए इसका जो मूल्य होगा वो हमें कम प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये होता है मृदा की स्थिति भी किसको प्रभावित करेगी, मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करेगी। लिख लो बेटा इसमें मृदा की स्थिति। अन्य कारकों के समान शहर के पास वाली मृदा अधिक उत्पादक होती है, अधिक उत्पादक होती है। क्यों भाई, क्यों होती है? क्योंकि शहर के पास वाली मृदा की शहर के पास वाली मृदा के उत्पादों को, शहर के पास वाली मृदा के उत्पादों को शहर में बेचने की सुविधा, शहर में बेचने की सुविधा मिल जाती है। यानी कहने का मतलब जो शहर के पास की जो जमीन है उसमें उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या होती है, आसानी होती है और सुविधा मिल जाती है, और उपज का अधिक मूल्य प्राप्त होता है। और उपज का अधिक मूल्य प्राप्त होता है। ये हो गई मृदा की स्थिति। अब चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, उत्पाद की मांग। प्रभावित करने वाला चौथा कारक है इसका उत्पाद की मांग। अब उत्पाद की जो मांग होगी ये कैसे प्रभावित करेगी उत्पादकता को? मान लीजिए हमारे पास सीमित उत्पादन हो रहा है, थोड़ा उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर से अपन ने 5 क्विंटल मान लो, जैसे 1 हेक्टेयर से 15-20 क्विंटल हमें प्राप्त हो रहा है। अब 20 क्विंटल हमारे पास प्रोडक्शन है, यदि मान लीजिए मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उस माल की मांग बढ़ जाती है, तो उसका मूल्य क्या होगा, हमें अधिक प्राप्त होगा। मूल्य अधिक प्राप्त होगा तो उसकी उत्पादकता में क्या जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। कहने का उत्पाद की मांग वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करेगा, मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करेगा। लिखो बेटा इसमें, यदि किसी वस्तु का मूल्य, यदि किसी वस्तु का मूल्य, मान लीजिए कोई वस्तु है उसका, यदि किसी वस्तु का मूल्य नहीं उत्पादन, यदि किसी वस्तु का उत्पादन समान हो, यदि किसी वस्तु का उत्पादन समान हो और अचानक मांग बढ़ जाती है, और अचानक मांग बढ़ जाती है, और अचानक मांग बढ़ जाती है, तो उस वस्तु का मूल्य, भी बढ़ जाता है, तो उस वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाता है, जिससे उत्पादकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है।
सीमित होता है और मार्केट में उसकी अचानक डिमांड बढ़ जाती है तो उसका क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। और मूल्य बढ़ने के साथ साथ उसके उत्पादकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे यातायात के साधन। लास्ट पॉइंट है इसका पढ़ेगा पर लास्ट पांचवा यातायात के साधन। यातायात के साधन, यातायात की अच्छी सुविधा होने पर, अब यातायात कैसे प्रभावित करेगा, उत्पादकता को कैसे प्रभावित करेगा। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए हमारा कहीं और रोड के पास में, जैसे मान लीजिए रोड जा रहा है हमारे इसके टच में, तो मान लीजिए कुछ साधन वगैरह आ रहा है, जैसे मान लीजिए फुग्गा आ रहा है, थोड़ी देर की मान के चलो कोई साधन आ रहा है, फुग्गा है, तो मान लीजिए ये मार्केट जाएगा, यहाँ हमारा मार्केट है और ये यहाँ पे जाएगा और हमारा प्रोडक्ट कहाँ है, यहाँ पे, तो इसको अपन हाथ से रोक लेंगे और रोकने के बाद कोई भी अपना प्रोडक्ट है उसको अपन 10 या 15 रुपए की किराए पे वहां पहुंचा सकते हैं, मार्केट पहुंचा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारा खेत यहाँ पे, तो इस माल को भी मार्केट तक पहुंचाने के लिए क्या लगेगा, मूल्य अधिक लगेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ जब 10-15 रुपए में काम हो रहा है तो इसको अंदर लाने के लिए कम से कम 50 या 60 रुपए प्रति नग हमारा पैसा लगेगा। कहने का मतलब जो उत्पादकता होगी वो क्या होगी, इस मतलब जहां पे यातायात की अच्छी सुविधा होगी उसकी उत्पादकता अच्छी होगी और जहां पे यातायात की सुविधा नहीं होगी उसकी उत्पादकता क्या होगी, कम होगी। इसलिए अपन पांचवा पॉइंट पढ़ रहे थे यातायात का साधन। कौन सा पढ़े थे बताओ, यातायात का साधन, यानी सोशल प्रोडक्टिविटी का प्रभावित करने वाला कारक लाभ, यातायात के साधन। अब इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा बेटा, यातायात की, समझा तो दिया, यातायात की अच्छी सुविधा होने पर यातायात की अच्छी सुविधा होने पर व्यय कम होता है, व्यय कम होता है और लाभ अधिक मिलता है, जिससे किसमें वृद्धि होगी, जिससे उत्पादकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि, जिससे लाभ अधिक मिलता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। ये हो गए बेटा अपने मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले 5 कारक। अपन ने मृदा उत्पादकता के बारे में पढ़ लिया और उसको प्रभावित करने वाले 5 कारक भी अपन ने पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे इनका डिफरेंस, यानी सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, यानी इनमें क्या अंतर है। एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि मृदा उत्पादकता में 4 अंतर लिखिए, 5 अंतर लिखिए, 3 अंतर लिखिए। मान लीजिए कभी कभार तो डेफिनेशन ही पूछ लेता है कि मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं, मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं। यदि वो 1 नंबर में पूछता है तो ऐसे पूछ लेगा, यदि वो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन देता है, 4 नंबर का क्वेश्चन देता है तो कभी कभार अंतर पूछ लेता है कि मृदा उत्पादकता में क्या अंतर है, वो अपन पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दो बेटा, मृदा एवं उत्पादकता में अंतर। मृदा एवं
मृदा उत्पादकता में अंतर। डिफरेंस ऑफ सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल प्रोडक्टिविटी। अंतर एक साइड बेटा मृदा होता और एक साइड बेटा मृदा उत्पादकता। दोनों में क्या क्या अंतर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला अंतर पढ़ेंगे पहला आंसर तो इनकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन ही हो जाएगी। लिखो बेटा मृदा की भौतिक रासायनिक व जैविक शक्ति के योग को जैविक शक्ति के योग को मृदा उर्वरता कहते हैं। मृदा उर्वरता कहते हैं। पहला अंतर तो ये है यानी मृदा की भौतिक रासायनिक व जैविक शक्ति के योग को मृदा की भौतिक रासायनिक व जैविक शक्ति के योग को क्या कहते हैं मृदा उर्वरता कहते हैं। अब इसका डिफरेंस दूसरा लिखो इसके विपरीत मृदा उत्पादकता का अभिप्राय मृदा उत्पादकता का अभिप्राय प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता से प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता से वह मूल्य से होता है। वह उत्पाद के मूल्य से वह उत्पाद के मूल्य से होता है। उत्पाद के मूल्य से होता है। पहला अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर लिखेंगे बेटा। अब एक चीज का ध्यान रखना जो मृदा उर्वरता की जांच है वो सिर्फ प्रयोगशाला में हो सकती है, लेकिन मृदा उत्पादकता की जो जांच होगी वो प्राप्त उत्पादन से होती है। दूसरा अंतर ये हो जाएगा। लिखो बेटा मृदा उर्वरता की जांच प्रयोगशाला में होती है। प्रयोगशाला में होती है, जबकि मृदा उत्पादकता की जांच इसके विपरीत लिखेंगे। मृदा उत्पादकता की जांच प्राप्त उत्पादन से होती है। मृदा उत्पादकता की जांच उत्पादन से होती है। दो अंतर हो गए। अब तीसरा अंतर क्या होगा बेटा? तीसरा अंतर ये होगा कि जो हमारी पूर्ण मृदा है वो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी जो पूर्ण मृदा है वो उत्पादक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यानी मान लीजिए मैं पॉइंट बोल रहा हूं, दोबारा सुनना। जो उर्वर मृदा है यानी जो उर्वरता वाली मृदा है वो उत्पादक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पॉइंट को समझना बेटा अच्छी तरीके से। साथ के साथ उदाहरण तीसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि पूर्ण मृदा उत्पादन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। पूर्ण मृदा
उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। ऐसा क्यों? कारण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी मृदा बहुत अच्छी फर्टिलिटी है, बहुत अच्छी उर्वरता है, मान लीजिए अपन ने उसमें क्या बोल दिया, बाजरा बो दिया, थोड़ी देर के लिए उदाहरण समझ लो। जैसे मान लीजिए इस खेत की उर्वरता क्या है, बहुत अच्छी है, यदि उर्वरता अच्छी है तो अपन ने क्या बो दिया, इसमें बाजरा बो दिया। बाजरा स्टार्टिंग में खूब उगा, अच्छी बढ़वार हुई, खूब बड़ा हो गया। जब इसमें फूल आते हैं, यानी जब इसमें बाली आती है, कहने का मतलब जब इसमें सिक्के निकलना प्रारंभ होते हैं, जब मान लीजिए इसमें क्या हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, यानी कहने का मतलब ओले गिर जाते हैं, आंधी तूफान आ जाती है, बारिश होते हैं, किसी के कारण भी, यानी कोई भी प्रकृति के द्वारा इसे क्या हो जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, तो हमारी क्या होगी, उत्पादन क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब इसलिए ये पॉइंट लिखा है कि उर्वरा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आगे बेटा समझ, दोबारा समझ लो। मान लीजिए इसकी उर्वरता खेत की बहुत अच्छी है, अपन ने बाजरा इसके अंदर बो दिया, बाजरा खूब बड़ा हो गया, लेकिन जब बाली जब सिक्के का टाइम आया, जब हमारी प्रकृति के द्वारा मान लीजिए ओलावृष्टि हो जाती है या फिर और कोई कारण हो जाते हैं, तेज बारिश के साथ क्या नाम से आंधी आ जाती है, तो हमारी फसल गिर जाती है, पूरे दिन पक नहीं पाती, तो उस उत्पादन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जब उत्पादन में कमी आई, कहने का मतलब मृदा तो क्या थी, पूर्ण थी, लेकिन उत्पादन हो भी सकती है और नहीं। यदि मान लीजिए ओलावृष्टि नहीं होती तो उत्पादन क्या होता, अच्छा होता, और ओलावृष्टि होगी तो उत्पादन नहीं हो। कहने का मतलब पूर्ण मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब इसकी विपरीत लिखेंगे, अब इसकी विपरीत लिखेंगे उत्पादक मृदा। उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी। आगे बेटा एक पॉइंट समझ, चलो समझाते हैं। पॉइंट लिखा है कि उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी, यानी हमारे सामने प्रोडक्शन आ चुका है, प्रोडक्शन हमने ले चुके हैं, तो सीधी सी बात है वो मृदा हमेशा क्या होगी, फर्टिलिटी होगी, उसकी उर्वरता क्या होगी, अधिक होगी। चौथा पॉइंट लिखेंगे बेटा, चौथा पॉइंट है मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, रासायनिक स्थिति, रासायनिक स्थिति, पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा, पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा व उनका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करता है। व उनका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करता है। अब इसके विपरीत लिख देंगे बेटा, मृदा की उर्वरता, मृदा की उर्वरता, परिवहन, उपज, मांग, मृदा की उर्वरता, परिवहन, उपज, मांग तथा फसल पैदा करने में, तथा फसल पैदा करने में, तथा यानी मृदा की उर्वरता, परिवहन, उपज, मांग तथा फसल पैदा करने में मृदा उत्पादकता को निर्धारित करती है। क्या करती है बेटा, मृदा उत्पादकता को निर्धारित करती है।
ये कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। अब लास्ट पढ़ेंगे पांचवा पॉइंट होगा मृदा उत्पादकता का क्या होता है? मुख्य अंग होता है। पांचवा पॉइंट है मृदा उत्पादकता का एक मुख्य अंग होता है। जबकि मृदा उत्पादकता क्या है? व्यापक शब्द है। मृदा उत्पादकता एक क्या है बेटा? व्यापक शब्द है। ये कितने डिफेंस हो गए? 5 डिफेंस हो गए। इसमें सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी में, यानी मृदा उर्वरता और उत्पादकता में कितने अंतर हो गए बेटा? 5 अंतर हो गए। पहला अंतर कौन सा पड़ा पढ़ने? पहला अंतर तो वही हो जाएगा कौन सा? इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन ही पहला अंतर हो जाएगा। यानी मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक शक्ति के योग को क्या कहेंगे बेटा? मृदा उर्वरता कहेंगे। और क्या नाम से इसकी विपरीत अपन ने क्या लिखा? यानी मृदा उत्पादकता का अभिप्राय किससे होता है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता और उसके मूल्य से होता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर ये था कि क्या नाम से मृदा उर्वरता की जांच किसमें की जाती है? हमेशा प्रयोगशाला में की जाती है। जबकि मृदा उत्पादकता की जांच क्या होती है? प्राप्त उत्पादन से होती है। किससे होती है बेटा? प्राप्त उत्पादन से होती है। और उर्वर मृदा क्या होगी? हमेशा उत्पादक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जो उत्पादक मृदा होगी वो हमेशा क्या होगी? उर्वर होगी। और चौथा पॉइंट है कि मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति और पौधों में पोषक तत्व की मात्रा किसको निर्धारित करती है? मृदा की उर्वरता को निर्धारित करती है। जबकि इसके विपरीत मृदा की उर्वरता, परिवहन, उपज और मांग तथा फसल पैदा करने में मृदा उत्पादकता को क्या करती है? निर्धारित करती है। और लास्ट पॉइंट पढ़ा था पढ़ने, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता का क्या है? व्यापक शब्द है, वो मुख्य अंग है। जबकि मृदा उत्पादकता क्या है? व्यापक शब्द है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता। कल अपन पढ़ेंगे बेटा मृदा क्षरण, यानी मृदा क्षरण के बारे में कल डिस्कस करेंगे कि मृदा क्षरण किसे कहते हैं और मृदा क्षरण कितने प्रकार से होता है। इसके बारे में अपन कल डिस्कस कल की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।